अक़वाम मुत्तहिदा के माहिरीन ने सिंताज मुआहदे पर भी पाकिस्तान के मौक़िफ़ के बयानिए की तस्दीक कर दी। खुसूसी माहिरीन की रिपोर्ट में कहा गया कि सिंताज मुआहदे को हेल्ड इन एब्सेंस के करने और भारतीय ऐलान पर गहरी तशवीश मुतासिर करती है। पानी, खुराक, रोजगार, सेहत, माहौल और तरक्की के हुकूक फैसले की जद में आते हैं। सरहद पार हक़ आब में मुदाखलत से इज्तनाब लाजमी है। पानी को सियासी मुआशी दबाव का आला नहीं बनाया जा सकता। कोई फरीक एकतरफा तौर पर सिंताज मुआहदे को मुअत्तल नहीं कर सकता। भारत कश्मीरियों को हक खुद इरादियत देने के लिए क्या इकदाम उठाने का इरादा रखता है? भारत से पूछा गया, ये भी बताया जाए कि जम्मू कश्मीर के तनाज़े के पुरअमन हल और कश्मीरियों को हक खुद इरादियत देने के लिए भारत क्या इकदाम उठाने का इरादा रखता है। यूएन खुसूसी माहिरीन ने अपनी रिपोर्ट में हिदायत जारी कर दी कि भारत इन तमाम सवालों के जवाब 60 दिन के अंदर फराहम करे। भारत के जवाब रिपोर्ट के साथ वेबसाइट पर आवेजा किए जाएंगे। भारतीय जवाब इस रिपोर्ट के साथ ह्यूमन राइट्स काउंसिल में पेश किए जाएंगे। सदर आसिफ अली जरदारी का अक़वाम मुत्तहिदा की भारत से मुतालिक रिपोर्ट का खैर मकदम। सिंताज मुआहदे की एकतरफा मुअत्तली और जारहाना भारतीय रवैये से मुतालिक रिपोर्ट के मुशाहिदात को सराहा। कहा, अक़वाम मुत्तहिदा इंसानी हुकूक माहिरीन की रिपोर्ट पाकिस्तान के देरीना मौक़िफ़ की तौसीक है। पानी का बहाव मुतासिर करने वाली कार्रवाइयां, पाकिस्तान के हुकूक की खिलाफ वर्जियां शामिल। रिपोर्ट भारतीय तर्ज अमल से बढ़ते आलमी खदशात की भी अक्कासी करती है। कानून और मकालमे के बजाय धमकी, ताकत और तशद्दुद भारत का वतीरा करार। India's manipulation of water at a critical time of our agriculture cycle directly threatens the lives and livelihoods as well as food and economic security of our citizens. भारतीय इक़दामात पूरे खित्ते के अमन के लिए संगीन खतरा है। भारतीय इक़दामात आलमी कवानीन, बयाना, कन्वेंशन के खिलाफ वर्जी हैं। किशन गंगा, रतले जैसे मंसूबे सिंताज मुआहदे की संगीन खिलाफ वर्जी करार। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार की गैर मुल्की सिफारतकारों को ब्रीफिंग। कहा, भारत ने सिंताज मुआहदा एकतरफा तौर पर मुअत्तल कर दिया। भारतीय इक़दामात के बायस पाकिस्तान को खुश्कसाली के खतरा से दो चार होना पड़ा। भारतीय वजीर दाखिला ने मुआहदा बहाल न करने, पानी का रुख मोड़ने का बयान दिया। भारत ने बगैर इत्तला दिए दरिया चिनाब में पानी छोड़ दिया। भारत का इक़दाम पर पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल करने की वाज़ेह मिसाल है। भारतीय दहशतगर्दी से खित्ते में बड़ी जंग छिड़ सकती है। अक़वाम मुत्तहिदा ने वक्त दिया मगर भारत ने उसे कोई जवाब नहीं दिया। पीपल्स पार्टी के रहनुमा सेनेटर शेरी रहमान की न्यूज वन से खुसूसी गुफ्तगू। कहा, भारत इंटरनेशनल टेररिज्म में मुलव्विस पाया गया। सिडनी फायरिंग वाक़ये में भी भारतीय शहरी ही मुलव्विस पाए गए। FATF भी देखे कि भारत का दहशतगर्दी में क्या किरदार है। यूएन रिपोर्ट में बड़े तनाज़ात फैलने का भी खदशा जाहिर किया गया। भारत दहशतगर्दी और सिंताज मुआहदे की खिलाफ वर्जी में मुलव्विस पाया गया। भारत का बढ़ता दिफाई बजट, जनूबी एशिया खतरे से दो चार। मोदी सरकार का दिफाई बजट में 20 से 25% इजाफे पर गौर। पाकिस्तान का दिफाई बजट कौमी पैदावार का सिर्फ 1.97%। भारत के दिफाई अखराजात पाकिस्तान से कई गुना ज्यादा। पाकिस्तान की मुसल्लह फौज बड़े चैलेंजेस का मुकाबला करने के लिए पुरअज़्म। भारत की मुदाखलत और मोदी की शफाफ पॉलिसीज ने बांग्लादेश को आगो खून में धकेल दिया। कातिलाना हमले में जख्मी तुलबा रहनुमा उस्मान हादी सिंगापुर के अस्पताल में चल बसे। बांग्लादेशी तुलबा ने कत्ल का जिम्मेदार भारत को ठहरा दिया। इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक उस्मान हादी को भारतीय फोन नंबर से कत्ल की धमकियां दी जा रही थी और शूटर फैसल कत्ल के बाद भारत फरार हो गया। दारुल हुकूमत ढाका और दीगर शहरों में पुरतशद्दुद मुजाहरे जारी। भारतीय सिफारत खाने के बाहर एहतजाज किया गया।
हसीना वाजिद की हुकूमत के खिलाफ तुलबा तहरीक के नुमाया रहनुमा उस्मान हादी का कत्ल। बांग्लादेश के मीडिया ने भारतीय मुदाखलत पर अहम सवालात उठा दिए। बांग्लादेशी कानून नाफिज करने वाले इदारों ने साबिक बांग्लादेश छात्रा लीग के रहनुमा फैसल करीम मसूद उर्फ दाऊद खान को मरकजी मुलजिम करार दे दिया। ढाका ट्रिब्यून के मुताबिक तफ्तीशी हुक्काम शुबा जाहिर कर रहे हैं कि मुलजिम वाकये के बाद भारत फरार हो गया। हमला ऐसे दिन किया गया जब बांग्लादेश में आम इंतखाबात की तारीख का ऐलान हुआ। माहिरीन के मुताबिक यह हमला निगरान हुकूमत को आजाद और शफाफ इंतखाबात से बाज रखने की कोशिश का इशारा है। पाकिस्तानी इंटेलिजेंस की कार्रवाई में दाइश खुरासा को बड़ा धचका। दाइश का तर्जुमान दहशतगर्द खारजी सुल्तान अजीज आजम गिरफ्तार। दहशतगर्द तंजीम के ऑफिशियल मीडिया विंग अल अज़ाइम फाउंडेशन का बानी है। अल अज़ाइम फाउंडेशन दाइश खुरासा की बढ़ती और प्रोपेगेंडा सरगर्मियों की मरकजी तंजीम है। खारजी अजीज आजम की गिरफ्तारी के बाद वॉइस ऑफ खुरासा जैसे प्रोपेगेंडा प्लेटफॉर्म्स और मीडिया सरगर्मियां मुअत्तल हो गईं। अपने ऊपर किसी को नजरियात मुसल्लत करने नहीं देंगे। बंदूक के जोर पर कोई हम पर नजरियात मुसल्लत नहीं कर सकता। वजीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुख्ती का कहना है कि बलोचिस्तान को लाहासिल जंग में धकेलने की कोशिश हो रही है। दहशतगर्दों का ख्वाब चकनाचूर, रियासत मजबूत हुई है। वजीर आजम शहबाज शरीफ से पाकिस्तान में ऑस्ट्रेलिया के हाई कमिश्नर टेम किन की मुलाकात। वजीर आजम का सिडनी में दहशतगर्दों की फायरिंग में कीमती जानों के नुकसान पर दुख का इजहार। कहा दहशतगर्दी का कोई मजहब नहीं होता और उसकी हर शक्ल और सूरत में मजम्मत की जानी चाहिए, जबकि इस लानत के खात्मे के लिए इज्तिमाई कार्रवाई की भी जरूरत है। डिग्री केस में नाअहल करार पाने वाले इस्लामाबाद हाई कोर्ट के तारिक महमूद जहांगीरी को जज के ओहदे से डिनोटिफाई करने की मंजूरी। सदर मुमलिकत ने वजीर आजम के मशवरे पर तारिक महमूद जहांगीरी की डिनोटिफिकेशन की मंजूरी दे दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले की रोशनी में तारिक महमूद जहांगीरी की तकर्रुरी को गैर कानूनी करार दिए जाने के बाद डिनोटिफिकेशन की मंजूरी दी गई। अदालत ने जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी को तकर्रुरी के वक्त दुरुस्त LLB डिग्री का अहल न होने पर ओहदा खाली करने की हिदायत की थी। एशिया तरक्कीयाती बैंक की DG ली गोड्रेज की वजीर रेलवे हनीफ अब्बासी से मुलाकात। ML1 मंसूबे के अपग्रेडेशन पर तबादला ख्याल। मौजूदा इंफ्रास्ट्रक्चर की हालत के पेश नजर ML1 की अपग्रेडेशन पर जोर दिया। वजीर रेलवे ने ML1 को कौमी मईशत के लिए कलीदी मंसूबा करार दे दिया। फरीकैन का मंसूबे के ग्राउंड ब्रेकिंग जुलाई 2026 को करने पर इत्तेफाक। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबारी जबरदस्त तेजी। 100 इंडेक्स तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। कारोबार के दौरान 610 पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 1,72,000 पॉइंट की सतह अबूर कर गया। सरमायाकारों का एतमाद बहाल। मार्केट में खरीदारी का रुझान गालिब। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने ऑटिज्म सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का संगे बुनियाद रख दिया। ऑटिज्म से मुतासरा बच्चों से मुलाकात। खुसूसी सलाहियतों के हामिल बच्चों की जानिब से फन का शानदार मुजाहिरा। खिताब में शहबाज शरीफ ने कहा कि सेंटर ऑफ एक्सीलेंस को 2 के बजाय 1 साल में मुकम्मल किया जाएगा। कोई बच्चा किसी एक सलाहियत से महरूम है तो अल्लाह ने उसे दूसरी सलाहियत से नवाजा है। ऑटिज्म का शिकार बच्चे किसी भी तरह आम बच्चों से कम नहीं। खुसूसी बच्चों के लिए हम जितना भी करें वो कम है। लाहौर में CCD से मुबैना मुकाबलों में 3 मुनशियात फरोश हलाक। पुलिस के मुताबिक साइफन पुल के करीब मुलजिम नदीम और अली अपने साथियों की गोलियों का निशाना बने। डिगबाल टाउन में हयात मारा गया। जेर हिरासत मुलजिमान को रिकवरी के लिए ले जाया जा रहा था।
मुल्क के बेशतर इलाकों में जारी सर्दी में इजाफा। लेह और गुप्स में 12 -3 डिग्री तक गिर गया। बगरोट और स्कर्दू में दर्ज हरारत -2 डिग्री सेंटीग्रेड पर रिकॉर्ड। महकमे मौसमियात की पंजाब के बेशतर अजला में बारिश की पेशगोई। कल और परसों पंजाब के पहाड़ी इलाकों में बारिश और बर्फबारी का भी इम्कान। पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों की फजा आज भी आलूदा। लाहौर 484 एयर पार्टिकुलेट मीटर के साथ दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में सरे फहरिस्त।